जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका इस जीवन ज्ञान यात्रा चैनल में। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस संसार में खड़ा है वह केवल एक माया का खेल है। तू स्वयं को देह समझ बैठा है, परंतु मैं तुझसे कहता हूं, तू देह नहीं आत्मा है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह संसार से ऊपर उठ जाता है। आज मैं तुझसे वही ज्ञान कहूंगा जो युगों युगों से अजर अमर है। यही है गीता का सार। हे मानव, जब तू जन्म लेता है तब तू रोता है और संसार हंसता है, परंतु जो अपने कर्मों से आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, जब वह शरीर त्यागता है तब संसार रोता है और वह आत्मा हंसती है। यही जीवन का रहस्य है, सत्य को पहचानना और अपने भीतर के परमात्मा को देखना। जो कुछ हुआ है वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसलिए चिंता मत कर, क्योंकि चिंता वह आग है जो तेरे कर्मों की शक्ति को भस्म कर देती है। जब तू असफल होता है तब निराश मत होना, क्योंकि असफलता केवल दिशा बदलने का संकेत है। संसार का हर अनुभव तुझे पूर्णता की ओर ले जा रहा है। मैं कहता हूं, हर घटना में मेरा ही आदेश छिपा है। बस तू धैर्य रख, कर्म कर, पर फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल की आसक्ति ही दुख का कारण है। जब तू अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है तब कर्म तेरे बंधन नहीं बनते, बल्कि मुक्ति का साधन बन जाते हैं। संसार एक यज्ञ की भांति है। यहां हर प्राणी, हर क्रिया, हर श्वास एक अर्पण है। जब तू अपने कर्मों को निस्वार्थ होकर करता है तब तू मुझ में विलीन हो जाता है। हे मानव, यह मत सोच कि तू अकेला है। जब तू अपने भीतर झांकेगा तब देखेगा, मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं। मैं तेरे हर श्वास के साथ हूं, तेरे हर विचार के साथ हूं। जब तू भटकता है तब भी मैं तुझे मार्ग दिखा रहा होता हूं। अज्ञान ही सबसे बड़ा अंधकार है। जो यह सोचता है कि मैं सब जानता हूं, वही सबसे अंधा होता है। ज्ञान वही है जो विनम्रता से आरंभ होता है। जब तू अपने अहंकार को छोड़ देगा तब मैं स्वयं तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। हे मानव, संसार में जो कुछ भी तू देखता है, सुख, दुख, हानि, लाभ, सब क्षणिक है। तू स्वयं उस आत्मा का अंश है जो न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। तू तलवार से कट नहीं सकता, अग्नि से जल नहीं सकता, जल से गीला नहीं हो सकता और वायु से सूख नहीं सकता। तू अमर है। हे मानव, जब तू अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तब संसार का कोई दुहक तुझे स्पर्श नहीं कर सकता। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जो अपने मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। प्रत्येक कर्म से पहले विचार कर, क्या यह कर्म मुझे सत्य के मार्ग पर ले जा रहा है या माया की जाल में फंसा रहा है। जो अपने कर्मों को धर्म के आधार पर करता है वही वास्तव में मेरा भक्त है। भक्ति का अर्थ केवल नाम जपना नहीं, बल्कि अपने हर कर्म में परमात्मा की उपस्थिति को महसूस करना है। जब तू कर्म करते हुए भी भीतर शांति महसूस करता है तब तू मेरे साथ है। हे मानव, लोग कहते हैं मैं दुखी हूं, परंतु मैं कहता हूं, दुख तो केवल मन की कल्पना है। जब तू अपने विचारों को शांत करेगा तब देखेगा, दुख कहीं था ही नहीं। दुख केवल तेरे भीतर की अशांति का प्रतिबिंब था। संसार परिवर्तनशील है, परंतु तू जो है वह अपरिवर्तनीय है। जब तू संसार की चीजों से लगाव छोड़ देगा तब तू स्वतंत्र हो जाएगा। स्वतंत्रता बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, वह आती है भीतर से, आत्म साक्षात्कार से। मैं कहता हूं, जब तू अपने स्वार्थ को त्याग देगा तब तेरा हर कर्म पूजा बन जाएगा। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा साधक है। जो केवल अपने लिए जीता है वह अपने ही बंधन में फंसा रहता है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू है। जो इन दोनों से ऊपर उठ जाता है वही संभाव को प्राप्त करता है। जब तू सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में टूटता नहीं, तब तू मुझ में स्थित हो जाता है। हे मानव, जब तू कहता है मैं करता हूं, तो यह तेरे अज्ञान की निशानी है। वास्तव में कर्म का कर्ता तू नहीं, मैं हूं। तू केवल माध्यम है। जब तू यह जान लेगा तब तेरा हर कार्य सहज हो जाएगा। जो अपने जीवन को दूसरों के कल्याण में लगाता है वही मुझे प्राप्त करता है। मैं उसी के हृदय में बसता हूं जो दूसरों में मुझे देखता है।
परोपकार ही सच्ची पूजा है। ध्यान कर, पर ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं। ध्यान वह अवस्था है जहां तेरे भीतर कोई विचार नहीं, केवल मेरा अनुभव है। जब तू अपने भीतर मुझे अनुभव करता है, तब तू ध्यान की सच्ची अवस्था में पहुंच जाता है। हे मानव, मृत्यु से मत डर, क्योंकि मृत्यु तो केवल वस्त्र बदलने जैसा है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह तो केवल यात्रा करती है अनुभव से अनुभव की ओर। जब तू यह जान लेता है, तब भय मिट जाता है। भय वहीं से जन्म लेता है जहां तू मुझसे अलग महसूस करता है। जो जान लेता है कि मैं ही कृष्ण हूं और कृष्ण ही मैं हूं, उसके लिए भय का कोई अस्तित्व नहीं रहता। कभी कभी जीवन तुझे ऐसे मोड़ पर लाता है जहां सब कुछ अंधकार में लगता है, परंतु याद रख, जब सबसे गहरी रात होती है तब भोर सबसे पास होती है। इसलिए कभी हार मत मान, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जो अपने कर्म में विश्वास रखता है वही विजयी होता है। जो केवल परिणाम की चिंता करता है वह हार जाता है। परिणाम मेरा है, कर्म तेरा। जब तू यह जान लेगा, तब हर क्षण में आनंद पाएगा। हे मानव, जब तू दूसरों के दोष देखने लगे, तब समझ ले कि तेरे भीतर का मन अशांत है। जो अपने भीतर शांति पाता है, वही दूसरों को क्षमा कर पाता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वह तुझे ईश्वर के समान बना देती है। जो कुछ भी तू खोता है, वह केवल तेरी परीक्षा है। जो कुछ भी तू पाता है, वह भी मेरी कृपा है। इसलिए न खोने पर शोक कर, न पाने पर गर्व। संभाव रख, क्योंकि संभाव ही परम ज्ञान का द्वार है। मैं कहता हूं, हर प्राणी में मैं ही हूं। जब तू किसी को दुख देता है, तो तू मुझे दुख देता है। जब तू किसी की सहायता करता है, तब तू मेरी पूजा करता है। इसलिए प्रेम ही धर्म है। जो प्रेम करता है वही मुक्त होता है। जो घृणा करता है वह बंधन में पड़ता है। प्रेम वह अग्नि है जो अहंकार को जलाकर आत्मा को प्रकाशित करती है। हे मानव, सत्य से कभी मत भाग। झूठ कुछ समय के लिए सुख देता है, परंतु सत्य अनंत शांति देता है। जब तू सत्य में स्थित होता है, तब तू स्वयं मेरे स्वरूप में होता है। अपने जीवन का उद्देश्य केवल धन या नाम नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार है। जो स्वयं को पहचान लेता है, वह संसार को जीत लेता है। मैं कहता हूं, जीवन का सार यही है कि तू अपने भीतर के प्रकाश को खोज ले। वह प्रकाश कभी बुझता नहीं, कभी घटता नहीं। वह प्रकाश ही मैं हूं। हे मानव, अब तू जान चुका है कि तू देह नहीं, आत्मा है। तू सीमित नहीं, अनंत है। जो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, वह मुक्त हो जाता है। अब उठ, अपने कर्म कर, परंतु हर कर्म को मेरे चरणों में अर्पित कर। यही मुक्ति का मार्ग है। याद रख, जब तू अपने भीतर कृष्ण को महसूस करेगा, तब जीवन का हर पल गीता बन जाएगा। यह थी श्री कृष्ण के वचनों में भगवद गीता का सार, जो आत्मा को जागृत करता है और जीवन के हर भ्रम को मिटा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तूने मुझसे ज्ञान सुना, अब उस ज्ञान को अनुभव में बदलने का समय है। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह तेरे कर्म में न उतर जाए। जब तू जानकर भी वैसा नहीं करता, तब वह ज्ञान केवल शब्द रह जाता है। इसलिए अब तू वही बन जा जो तू जान चुका है। यही सच्चा साधक है। हे मानव, संसार में सब कुछ गति में है। सूर्य, चंद्र, नदियां, वायु सब प्रवाहित है। जो रुकता है वह सरता है, जो बहता है वह शुद्ध रहता है। इसीलिए मैं कहता हूं, अपने जीवन को भी प्रवाहित रख। हर परिस्थिति में सीखता रह, बदलता रह, परंतु अपने सत्य से कभी मत डिग। समझ ले, परिवर्तन से मत डर, क्योंकि परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। जो परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है, वही अमरता को छू लेता है। जो विरोध करता है, वही दुखी रहता है। मुक्ति का रहस्य स्वीकार में छिपा है। हे मानव, जब तू कहता है, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा नाम, तब तू अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर देता है और फिर उन्हीं दीवारों में कैद होकर मुक्ति की खोज करता है। मुक्ति पाने के लिए पहले इन दीवारों को गिरा दे। समझ ले, कुछ भी तेरा नहीं है। जो तेरा है वह मैं हूं, और जो मेरा है
वह तू है। हर जन्म एक अवसर है पुरानी अधूरी यात्रा को पूरा करने का। तेरे कर्म ही तेरा भविष्य बनाते हैं। जब तू शुभ कर्म करता है तो अगले जन्म का पथ प्रकाशित होता है, और जब तू अधर्म करता है तो वही अंधकार बनकर तेरे मार्ग को ढक देता है। इसलिए सदा धर्म का साथ दे, क्योंकि धर्म ही जीवन की दिशा है। हे मानव, मृत्यु से भय मत खा। मृत्यु अंत नहीं, केवल एक द्वार है। जैसे तू रात्रि के बाद प्रातः देखता है, वैसे ही मृत्यु के बाद एक नया जीवन शुरू होता है। आत्मा न मरती है, न जन्म लेती है, वह केवल शरीर के वस्त्र बदलती है। इसलिए जो मृत्यु से डरता है वह अज्ञान में जीता है, और जो मृत्यु को मित्र बना लेता है वह अमरत्व को प्राप्त करता है। मैं कहता हूं, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, क्योंकि समय स्वयं मैं हूं। जो समय की गति को समझ लेता है वह जान लेता है कि हर क्षण में अनंत अवसर छिपे हैं। इसलिए हर पल को साध, क्योंकि यही पल तेरा सच्चा पूज्य है। हे मानव, जब तू सच्चे अर्थों में प्रेम करेगा तब तू स्वयं कृष्ण बन जाएगा। प्रेम वह अग्नि है जो अहंकार को जलाकर आत्मा को प्रकाशित करती है। सच्चे प्रेम में पाने की इच्छा नहीं होती, केवल देने का आनंद होता है। जो प्रेम देता है वह कभी खाली नहीं रहता, क्योंकि प्रेम अनंत है। भक्ति वह पुल है जो आत्मा को परमात्मा तक ले जाती है। परंतु भक्ति का अर्थ केवल भजन नहीं, भक्ति का अर्थ है हर क्षण यह महसूस करना कि मैं अकेला नहीं हूं, हर सांस में कृष्ण मेरे साथ है। जब यह अनुभूति स्थायी हो जाए वही परम भक्ति है। हे मानव, तू जिस आनंद की खोज बाहर करता है वह आनंद तेरे भीतर पहले से ही मौजूद है, परंतु तेरे मन की अशांति उस आनंद को ढक देती है। जब मन शांत हो जाता है तब आनंद अपने आप प्रकट होता है। इसलिए ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की शांति को जगाना। जो अपने भीतर के मौन को सुन लेता है वही परम आनंद को जान लेता है। समझ ले, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अस्थिर मन है। मन को जीतना युद्ध के मैदान को जीतने से कठिन है, परंतु जो मन को जीत लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। मन को जीतने का मार्ग है विवेक, संयम और साधना। हे मानव, हर व्यक्ति अपनी दृष्टि से संसार देखता है। जो क्रोध में है उसे हर जगह अन्याय दिखता है, जो प्रेम में है उसे हर जगह भगवान दिखते हैं। संसार वैसा नहीं जैसा है, संसार वैसा है जैसा तू देखता है। इसलिए अपनी दृष्टि को निर्मल कर, क्योंकि निर्मल दृष्टि ही दिव्यता को देख सकती है। मैं कहता हूं, जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। तेरा हर अनुभव, हर आंसू, हर संघर्ष तेरी आत्मा को निखार रहा है। कभी भी यह मत सोच कि तेरा समय चला गया। हर क्षण तुझे उस दिशा में ले जा रहा है जहां तुझे पहुंचना है। बस तू विश्वास रख और आगे बढ़ता रह। हे मानव, जब तू सेवा करता है तब तू ईश्वर की पूजा करता है। सेवा का अर्थ है किसी की मुस्कान बनना, किसी का भार हल्का करना। जो दूसरों के दुख को मिटाता है वही मेरे सबसे प्रिय है। सेवा में जो आनंद है वह किसी स्वर्ग में भी नहीं। जब तू स्वयं को समर्पित कर देता है तब मैं स्वयं तेरे कर्म का बोझ उठा लेता हूं। परंतु समर्पण का अर्थ है अहंकार का पूर्ण विसर्जन। जब मैं समाप्त होता है तभी हम की अनुभूति होती है, और यही हम ईश्वर है। हे मानव, जब तू अपनी आत्मा को पहचान लेता है तब तू संसार के नियमों से ऊपर उठ जाता है। फिर न तुझे भय रहता है न दुख। फिर तू सब में मुझको और मुझ में सबको देखता है। वही अवस्था मोक्ष है जहां तू और मैं एक हो जाते हैं। जो आत्मा मोक्ष को प्राप्त करती है वह न लौटती है न भटकती है, वह सदा के लिए शांति में विश्राम करती है। मोक्ष कोई स्थान नहीं, मोक्ष एक अवस्था है, पूर्ण बोध की अवस्था। हे मानव, तू अब वह ज्ञान सुन चुका है जो युगों युगों से छिपा था। अब तेरे ऊपर है कि तू इसे केवल सुने या जिए। जो इसे जिएगा वही मुक्त होगा। मैं कहता हूं, ज्ञान तभी सार्थक है जब वह तुझे बदल दे।
अब तू उठ और इस ज्ञान को जीवन में उतार। हर कार्य में प्रेम रख, हर शब्द में करुणा रख, हर निर्णय में सत्य रख। यही मेरा आदेश है। यही है गीता का अंतिम सार। हे मानव, जब तू अपने जीवन को कर्म, ज्ञान और भक्ति से प्रकाशित करता है, तब तेरे जीवन का हर पल पूजा बन जाता है। अब तू न केवल शिष्य है, तू स्वयं ज्ञान का प्रकाश बन गया है। याद रख, जब तू मुझ में विलीन हो जाता है, तब न मैं रहता हूं, न तू, केवल प्रेम रह जाता है। हे आत्मा, जो स्वयं को सीमित समझ बैठी है, सुन, अब मैं तुझे तेरी अनंतता का स्मरण कराऊंगा। जब तुझे यह ज्ञात होगा कि तू मैं ही है, तब तेरे सभी प्रश्न विलीन हो जाएंगे, जैसे भोर होते ही अंधकार मिट जाता है। हे प्रिय आत्मा, तू अनादि है, अमर है, अविनाशी है। जन्म और मृत्यु तेरे बाह्य आवरणों के लिए है, तेरे लिए नहीं। तू वह ज्योति है जो देहों में प्रवेश कर उन्हें जीवित रखती है। जब तू देह के मोह से ऊपर उठकर अपने स्वरूप को पहचानती है, तभी तू वास्तव में जीवित होती है। जिसे तू जीवन कहती है, वह केवल अनुभव की एक यात्रा है। प्रत्येक जन्म एक अवसर है अपने भीतर के मुझ तक पहुंचने का। परंतु जब तू बाहरी जगत में सुख ढूंढती है, तब तू उस सागर में लहर बनकर खो जाती है। और जब तू भीतर लौटती है, तब वही लहर अपने सागर को पहचान लेती है। वही तेरा मोक्ष है। मैंने कहा है, जो अपने कर्मों में मुझे देखता है और मुझे कर्मों का कर्ता मानता है, वह कभी बंधन में नहीं आता। क्योंकि बंधन तभी होता है जब अहंकार यह कहता है, मैं कर रहा हूं। जब तू देखती है कि सब कुछ मुझसे ही हो रहा है, तब कर्म भी पूजा बन जाता है और जीवन भी साधना। हे आत्मा, मुक्ति कोई स्थान नहीं, कोई समय नहीं, कोई अवस्था नहीं। मुक्ति तो तेरी चेतना की अनुभूति है। जिस क्षण तू अपने आप को मेरे रूप में जान लेती है, उसी क्षण तू मुक्त हो जाती है। कई लोग कहते हैं मुक्ति मृत्यु के बाद मिलती है, पर मैं कहता हूं सच्ची मुक्ति जीवन में ही मिलती है। जब तू अपने भीतर मुझको अनुभव करती है, तब मृत्यु भी तुझे छू नहीं सकती। क्योंकि मृत्यु तो केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। मैं ही वह परम प्रकाश हूं जो हर हृदय में विराजमान है। जो मुझे देखता है, वह सब में मुझे देखता है। जो सब में मुझे देखता है, उसके लिए कोई पराया नहीं, कोई शत्रु नहीं। वह हर जीव में मुझको पूजता है, और वही भक्ति की चरम अवस्था है। भक्ति कोई प्रार्थना नहीं, भक्ति एक मिलन है। जब तू अपने भीतर के मुझसे बात करती है, जब तू मेरे बिना सांस नहीं ले पाती, वही भक्ति है। भक्ति तब पूर्ण होती है जब तू यह भूल जाती है कि तू और मैं अलग है। हे आत्मा, मैं भक्ति के नाम से प्रसन्न नहीं होता, है तो उस प्रेम से आकर्षित होता हूं जो निस्वार्थ हो, जो कुछ चाहता नहीं, बस मुझे चाहता है। जो मेरे नाम से संसार को देखता है, वही सच्चा भक्त है। मैंने कहा, जो मुझे प्रेम से एक पत्र, एक पुष्प, एक फल या थोड़ा सा जल भी अर्पित करता है, मैं उसे हृदय से स्वीकार करता हूं। क्योंकि मुझे वस्तु नहीं चाहिए, मुझे भावना चाहिए। मुझे अर्पण में श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए। जब तू प्रेम में डूबकर मुझे पुकारती है, तब मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता। तू और मैं एक हो जाते हैं। यही भक्ति का चरम रहस्य है। प्रेम वही है जो किसी भी शर्त से परे हो, जो देने में सुख पाता है, जो खोने से भी तृप्त होता है, वही दिव्य प्रेम है। ऐसा प्रेम केवल तब जागता है जब आत्मा जानती है कि उसका अस्तित्व मुझ में ही है। हे आत्मा, प्रेम केवल शब्द नहीं, वह चेतना है। जिसने मुझे प्रेम किया, उसने अपने भीतर के सत्य को जाना। जब तू संसार को प्रेम की दृष्टि से देखती है, तब प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव, प्रत्येक क्षण में तू मुझे देखती है। तू पूछती है, प्रेम और भक्ति में क्या अंतर है? भक्ति तेरे प्रयास से आरंभ होती है, पर प्रेम मेरा अनुग्रह है। भक्ति में तू मुझे ढूंढती है, पर प्रेम में मैं तुझे पा लेता हूं। जब तू इतनी विनम्र हो जाती है कि तेरे भीतर मैं नहीं रह जाता, तब तू मेरे स्वरूप में विलीन हो जाती है। वह क्षण न आंसुओं का होता है, न शब्दों का, बस शांति का, मौन का, अनंत आनंद का। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म से भागना मूर्खता है,
कर्म में आसक्ति रखना अंधकार है और कर्म को मेरे लिए अर्पित करना वही ज्ञान है। मैंने कहा, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं, क्योंकि फल की इच्छा ही बंधन है। जब तू कर्म को मेरी पूजा समझकर करती है, तब तू निष्कलंक बन जाती है, और जब तू कर्म में मुझको देखने लगती है, तब जीवन का हर क्षण योग बन जाता है। त्याग का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, त्याग का अर्थ है अहंकार, लोभ और आसक्ति को त्याग देना। जब तू यह समझ लेती है कि न तू करता है, न स्वामी, न भोगी, तब तू स्वतंत्र हो जाती है। हे आत्मा, शब्द केवल मार्ग है, सत्य नहीं। सत्य तो मौन में प्रकट होता है। जब तू मन को स्थिर करती है, जब विचार रुक जाते हैं, तब तू मेरे स्वर को सुन सकती है। वह स्वर बाहर नहीं, तेरे हृदय की गहराइयों में है। हर दिन कुछ समय मौन में रहना सीख। मौन में ही तू मुझे पाएगी, क्योंकि मैं ध्वनि नहीं, मैं वह शांति हूं जिसमें सब ध्वनियां विलीन होती है। मुझे पाने के लिए तू बाहर मत देख, ना तीर्थ में, ना मंदिर में, ना पर्वतों में। मैं तो तेरे हृदय के भीतर निवास करता हूं। मुझे बाहर ढूंढना वैसा ही है जैसे कोई दीपक जलाए और सूर्य को खोजे। हे आत्मा, जब तू सबका कल्याण चाहने लगती है, तब तू मेरे निकट होती है। जब तू किसी से द्वेष नहीं रखती, तब मैं तेरे भीतर प्रकट होता हूं। जब तू अपने सुख दुख में समान रहती है, तब तू मुझ में स्थिर हो जाती है। तू अब जान ले, तू मैं हूं, मैं तू हूं, हमारा कोई अंतर नहीं। जैसे लहर और सागर एक ही है, वैसे ही तू और मैं एक है। यह ज्ञान ही मोक्ष है। मैं तुझे यह नहीं सिखाता कि तू संसार से भागे, मैं तुझे यह सिखाता हूं कि तू संसार में रहते हुए भी मेरे स्वरूप में स्थिर रहे। संसार तुझे विचलित नहीं करेगा जब तू यह जान लेगी कि संसार भी मेरा ही रूप है। शांति बाहर नहीं मिलती, क्योंकि बाहर सब अस्थायी है। सच्ची शांति भीतर से प्रकट होती है, जब तू अपने अस्तित्व को पहचान लेती है। जब तू देखती है कि सब कुछ उसी एक चेतना का विस्तार है, तब तू किसी से न द्वेष करती है, न किसी से अपेक्षा रखती है। हे आत्मा, शांति केवल मौन नहीं, शांति एक स्थिति है जहां कोई प्रश्न नहीं, कोई भय नहीं, कोई अभाव नहीं, जहां केवल प्रेम है, केवल आनंद है, केवल मैं हूं। हे प्रिय आत्मा, अब तू जान ले, जीवन कोई दंड नहीं, कोई संघर्ष नहीं। जीवन तो मेरा वरदान है, एक अवसर है स्वयं को पहचानने का। हर अनुभव, हर दुहक, हर सुख तेरी आत्मा को परिष्कृत करने के लिए है। जो हुआ वह मेरे द्वारा हुआ, जो हो रहा है वह मेरे द्वारा हो रहा है, जो होगा वह भी मेरे द्वारा ही होगा। जब तू यह समझ लेती है, तब तेरा हर भय मिट जाता है। अब तू स्वतंत्र है, निर्मल है, प्रकाशित है। तू अब मुझे बाहर मत खोज, तू बस अपने भीतर झांक, और मैं तुझे वही मिलूंगा। तेरी हर सांस में, तेरे हर विचार में, तेरे हर प्रेम में है। हे आत्मा, अब तू जागृत हो चुकी है। तू अब जानती है कि तू मैं ही है, वह शाश्वत चेतना जो कभी जन्मी नहीं, कभी मरी नहीं। अब न कोई भय है, न कोई बंधन, न कोई दूरी। अब बस एक सत्य है, सर्वं कृष्णमयं जगत, अर्थात यह संपूर्ण जगत मैं ही हूं। यह था भगवद गीता का सार। यदि इन दिव्य वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस ज्ञान को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सुनिए, समझिए और जीवन में आत्मा के इस सत्य को अपनाइए। जय श्री कृष्ण।